राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत नवरात्रि शुभ हो आप सबको। आशा करती हूँ कि आपके पूजा पाठ विधि सब हो गए होंगे। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद सबने ले लिया होगा बर बर के। उससे पहले कि हम आगे बात करें माँ शैलपुत्री के बारे में, आप सबकी नज़र उतार दी जाए, क्योंकि नज़र बहुत लग जाती है, हम सबको बहुत लगती है। जिसने लगाई उसी पर जाए 100 गुना 50 गुना लाख गुना होकर। और मेरी भी नज़र तो हमारी गई उतर। चलिए अब हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। पता है आपको पुरानी कथा में क्या कहा जाता था? जो माँ शैलपुत्री थी ना, वो शिवजी की पत्नी थी। अब ये तो हमारी जो मतलब पौराणिक कथाएं जो आती रहती हैं, चलती रहती हैं, उसमें हमने सुना है, पढ़ा भी है, और मैं पढ़ती भी रहती हूँ अपने पास बुक्स रख के। तो कई बार मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें से जो मुझे आपको बताने में बड़ा मज़ा आता है कि जो ये माँ थी, ये पिछले जन्म में सती थी, शिव की, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। अब जो सती थी पहले, वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, शिव पुराण में लिखा गया है। और राजा दक्ष के यहाँ जब स्वयं ये गई और अग्नि में समर्पित कर दिया इन्होंने, तो इनके अगले जन्म में फिर ये हिमालय की पुत्री बनकर वापस आई, और फिर उन्होंने शिव के रूप में, पत्नी के रूप में अपने आप को पाया, शिव की पत्नी बन गई। अब बात ये क्या हुई, कितने भी जन्म ले लिए, वापस आके वापस शिव जी की ही पत्नी बन गई। और ये क्या बताता है? सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व हमारा क्या कहता है कि ये जो हम इनको शैलपुत्री माँ को मानते हैं, ये हमारे मूलाधार चक्र को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती है। मूलाधार चक्र जब एक्टिवेटेड हो जाता है तो मूलाधार चक्र को अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है ये। इससे हमारी साधना, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी वो स्टार्ट हो जाती है। जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है और हम आगे 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 बढ़ने लगते हैं, तो फिर माँ की कृपा तो हर व्यक्ति पे होती है, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ। हम सबको उन पे विश्वास रखना ही है। और इतनी सौम्य, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी देवी माँ शैलपुत्री, ये जब हमारे पास आती हैं तो ये एक हमारा भाग्य का पहिया खोल, मतलब हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून साथ देती हैं हमें। भाग्य खुल जाते हैं हमारे। पहला नवरात्र तो कितनी खुशी होती है, आज हमारा व्रत है, अरे वाह, तब भी भूख नहीं लग रही है। कितनी रीडिंग करने के बाद भी अभी देखो कैसे भूख भी नहीं लग रही है, कैसे मज़े से बैठी हूँ और फिर शूटिंग भी कर रही हूँ, तो इतना अच्छा लग रहा है। और जीवन की शुरुआत हमेशा सत्य और सदाचार से करनी चाहिए। जिसके पास सदाचार है, सत्य है, जो मतलब बिल्कुल शुद्ध पथ पे चलता है ना, और हिम्मत से चलता है, उसे सफलता निश्चित मिलनी है। ये याद रखिए, सफलता मिलनी ही मिलनी है हमें। और इनका मंत्र भी ओम देवी शैलपुत्रे नमः, करना चाहें तो करें। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पर जाना चाहते हैं तो माँ शैलपुत्री की पूजा बहुत ही अपना ये जो मनोबल है ना, इसको मजबूत कर देती है, बहुत स्ट्रांग बना देती है आपको। कैसे? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब शांत, सौम्य और बड़े ही सहज हो जाते हैं जब हम इनकी पूजा करते हैं। तो कोशिश करिए इनकी पूजा करने की, और समझिए इनके बारे में, पढ़िए और पढ़िए, जानिए, फिर आपको पता चलेगा कि माँ शैलपुत्री हमारे लिए क्या कर सकती हैं। लव यू ऑल। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं सीमा भाटिया फिर मिलूँगी।